जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कोई ना मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हटी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुषु कर ही सकल भय भीता, नव ही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी राखे, कोउ न संतुत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का श्रोमणी सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। जेव देव जथ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल पर जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन सो कछु कहो, सो जब जनु पले ही करी रहो। प्रथम ही जिन्हें कहू आयसु दीना, तिन्ह कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परतापी। कर ही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरी करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, शोक सब कर ही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावी, नगर गाऊ पुर आगी लगवावी। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वो गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर में गांव के पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नर हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दसीसा। आपनो उठी धावई रहे न, पावही धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा, संसारा धर्म सुनी नहीं काना। तेहि बहु विदित राशहि, देश निकाई सो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य और तप यज्ञ में देवताओं के
भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म धर्म तो कानों में सुनने में अच्छा नहीं आता था, और कोई वेद पुराण कहता तो उसे बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी ने जाई अनीति, घोर निशाचर जो कर हई, हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पाप कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है और उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा। मानही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट और जुआरी बहुत बढ़ गए, और माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें के यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय धर्म देखी धर्म के गलानी, परम सबीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, उनके ऐसे आचरण हैं जो सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुए एक पर द्रोही। सकल धर्म देखी विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों के अनिष्ट करने का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है और रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाज सुर मुनि झारी। निज संताप सुने सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुखड़ा सुनाया और किसी से कुछ काम न बना। सुन मुनि गर्भधा मिली करी, सर्वागे बिरंची के लोका। संग गोत अनुधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जहाँ करी तय दासी, सो अविनाशी हमरे तो सहाई। तब देवता, मुनिगण और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू किसकी दासी है? वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरी मन धीर कह, विरंची हरिपद सुमेरु। जानत जन की पीर, प्रभु विजयी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों में का स्मरण करो। प्रभु उन्हें अपने दासों की पीड़ा जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई यह प्रिय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे, हे प्रभु कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठ जाने को कहता तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति।
ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है और वैसी प्रीति होती है, वहाँ प्रभु वहाँ उनके लिए सदा ही रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।